दोस्तों एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की की शादी बहुत ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हो जाती है। पति पत्नी दोनों बहुत पढ़े लिखे थे, दोनों ही एक प्यार भरा जीवन और शानदार जीवन गुजारने लगते हैं। उस परिवार में भी उस लड़की को बहुत मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन दोस्तों शादी के 2 सालों में उस लड़की को पता चलता है कि उसकी पति की जो सारी डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, पैसों के दम पर खरीदी हुई हैं। दोस्तों इस बात से वह लड़की काफ़ी बौखला जाती है, अपने पति को छोड़कर चली जाती है, तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों लड़की तलाक का केस फाइल करने के बावजूद अपने परिवार में जो उसके सास ससुर थे, उसकी एक ननद थी, उससे मिलने जुलने आती रहती थी। दोस्तों कहते हैं कि पहला वाला कितना भी बेकार हो लेकिन दूसरा वाला उससे भी ज़्यादा बेकार होता है। दोस्तों वो लड़की पहले और दूसरे वाले के बीच में उलझ कर रह जाती है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही जानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूँ। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की। लड़की का नाम गरिमा होता है, उसकी शादी रोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोनों बहुत ही पढ़े लिखे थे। गरिमा जो है एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पति बस नौकरी पाने वाला ही है, तो अपना जॉब छोड़ के अपने पति के साथ रहने का फैसला कर लेती है। दोस्तों शादी करके अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वह देखती है कि उसका जो पति है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला कोई गुण नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं होता है। 2 साल तो किसी तरीके से बीत जाते हैं, लेकिन बात वही थी कि रोहन की अब नौकरी लगेगी तब नौकरी लगेगी। इसी इंतज़ार में जब काफ़ी समय गुजर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी जो डिग्रियाँ हैं वह फर्जी हैं, ऐसे कॉलेजेस से की हैं जो पैसों के दम पर डिग्री प्राइवेट करा देती हैं। दोस्तों यह समझ कर शादी करी थी कि इसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, इसीलिए वह अपनी नौकरी भी छोड़कर चली आती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह तो किसी काम की नहीं है, इसकी जो डिग्रियां हैं वह फर्जी हैं, इससे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, और वह टेंशन में आ जाते हैं। उसे फ्यूचर की चिंता होने लगती है। दोस्तों गरिमा सोचती है कि ज़िंदगी जो है इतनी लंबी है कि ऐसे बेरोजगार के साथ, एक कम पढ़े लिखे के साथ कैसे गुजरेगी। दोस्तों उसने अपने साथ धोखा किया है, यह महसूस होता है, तो इसलिए उस परिवार को, जिस परिवार के लिए उसे लोग प्यार करते थे और वो भी उस परिवार को बहुत प्यार करती थी, रोहन को भी बहुत प्यार करती थी, उस परिवार को छोड़ देने का फैसला कर लेती है। तो वो रोहन से अपने रिश्ते को ख़त्म करके अपने मायके चली जाती है और उसके बाद शादी से पहले वो जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी कंपनी को वह ज्वाइन कर लेती है। इधर जो रोहन होता है वह बेरोजगार, कहीं भी जाता है इंटरव्यू देने तो 10 से 12 हज़ार की उसको नौकरी मिलती। वो जिस भी डिग्री को लेकर जाता था सोचता था कम से कम 30 से 40 हज़ार की नौकरी उसको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों इस बीच में जो गरिमा थी उसके घर पर कभी कभी आ जाया करती थी, क्योंकि उसके सास ससुर की उसको याद आती थी। रोहन की छोटी सी बहन थी जिसका नाम गुड़िया होता है, तो गुड़िया को वह बहुत प्यार करती थी, तो उससे भी मिलने आ जाया करती थी। दोस्तों एक दिन रोहन के पिताजी की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो गुड़िया गरिमा को फ़ोन करती है कि भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों वह रोने लगती है, कहती है कि अच्छा अपने भैया से बोलो कि अभी लाश को नहीं उठवाएंगे, मैं आती हूँ, मैं भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। वहाँ से वह तुरंत आती है, सारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों जब वो आती है तो उसको देखकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोहन रोने लगता है। वह जाती है, उनके अंतिम दर्शन करती है और उसके बाद आकर रोहन को भी चुप कराती है कि पापा का क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद कहती है जाओ अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर पर आते हैं और रिश्तेदार एक एक करके जाने लगते हैं। गरिमा भी उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो रोहन के पास जाती है और कहती है कि हिम्मत रखो, इसी तरीके से रोगे तो कैसे काम चलेगा, गुड़िया को संभालोगे, कैसे मम्मी को देखोगे। दोस्तों सबको रोता बिलखता देखकर वह छोड़कर, उसकी भी मजबूरी थी कि उसने इस बीच में विक्की नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी। उसके घर से फ़ोन आता है कहाँ पर हो, तो बोलती है कि बस आ रही हूँ। दोस्तों वह चली जाती है। तो वक्त गुजरता जाता है और रोहन भी एक प्राइवेट कंपनी में 10 से 12 हज़ार महीने का जॉब पर लग जाता है। अब दोस्तों कभी कभी कोर्ट कचहरी में दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों की मुलाकात हो जाती थी गरिमा और रोहन की। दोस्तों इसके बावजूद भी गरिमा उसके घर आती थी अपने सास से मिलने, अपनी गुड़िया से मिलने। दोस्तों और 2 सालों का वक्त बीत जाता है, क्योंकि गरिमा उस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह गुड़िया की ऐसे लड़के से शादी करवा देती है और वह कहती है कि गुड़िया मैं तुम्हारी शादी में आऊँगी।
दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। एक दिन अचानक जैसे रोहन के पिताजी की मौत हुई थी, वैसे उसकी माता की भी मौत हो जाती है। दोस्तों जब उसकी माता की मौत हो जाती है और शादी में सिर्फ 5 ही दिन बचे थे, गुड़िया जो है फिर से गरिमा को फ़ोन करती है। गरिमा एक बार फिर पिछली बार की तरह आती है, लेकिन अब की बार जो माहौल था काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि शादी में चंद दिन ही बचे थे और ऐसे में घर का जो गार्जियन था वह घर वालों को छोड़कर जा चुका था। घर में सिर्फ भाई बहन अकेले बचे थे। जैसे ही वह आती है, उसको देखते सारे लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, ये घर कौन संभालेगा, बेचारे की बहन की शादी है, अब वो कैसे होगा। माँ तो चली गई, अब तो बहुत मुश्किल काम है। देखो यही इसकी बीवी थी। ऐसे सुनने में आ रहा है दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी परिवार का मोह माया इसको छोड़ा नहीं है। यह मिलने चली आती थी सबसे, और आज देखो ऐसे लग रहा है एक बेटी की तरह अपनी सास को देखने आ रही है। दोस्तों उसके आते ही गुड़िया जो है वह फूट फूट कर रोने लगती है, अपने भाभी से लिपट जाती है। रोहन जो है वह अपनी माँ के पैरों के पास ही बैठा था, वो रोहन के पास जाती है, बैठ जाती है। गुड़िया, रोहन और गरिमा ये तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों में से लोग आगे आते हैं, गरिमा को उठाते हैं, गुड़िया को उठाते हैं, रोहन को भी हिम्मत देते हैं। दोस्तों एक बार फिर रोहन उसी जगह जाता है और माँ का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन पंडित जी से वह बोल देता है कि पंडित जी घर में शादी का माहौल है, तो मैं अस्थि जो है वह बाद में लेने आऊँगा। पंडित जी कहते हैं बेटा ठीक है, आप जाओ अपना काम निपटा कर आओ। ऐसा होता है कि घर में कोई शादी विवाह का मसला होता है, अंतिम संस्कार की रस्में जो है बाद में भी अदा की जाती हैं। दोस्तों रोहन घर आ जाता है, सारे लोग जुटे थे। एक बार फिर सारे रिश्तेदार जाने लगते हैं, तो उससे गरिमा कहती है कि रोहन गुड़िया की शादी का क्या होगा, उसका शादी टाल लो या अभी करोगे, क्या करोगे। तो रोहन कहता है कि अगर मैं शादी टाल दूंगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, घर में अकेला हूँ, कैसे देखूंगा। फिर गरिमा कहती है फिर तुमने क्या सोचा है। तो रोहन कहता है कि सोच रहा हूँ कि शादी निपटा ही लूँ, अब तो माँ जो है इस दुनिया में है ही नहीं, अब तो माँ के बिना ही यह काम करना है। जब कोई नहीं है मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, और मैं जानता हूँ कि बाद में मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। मैरिज हॉल से लेकर हलवाई सभी कुछ बुक हो चुके हैं, बस जो है शॉपिंग वगैरह करना बाकी है, तो कर ही लेते हैं। फिर वो गरिमा से कहता है कि अगर शादी तक तुम गुड़िया की मदद कर दो, क्योंकि अब माँ है नहीं, तो गुड़िया के साथ एक लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। समझता हूँ कि तुम होशियार हो। अब दोस्तों गरिमा जो है वह असमंजस में पड़ जाती है कि मैं रोहन को कैसे बताऊँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे घर पर अब नहीं रुक सकती। दोस्तों वह कहती है कि ठीक है, मैं कल से आ जाया करूँगी। लेकिन जब वो शाम को जाने लगती है तो गुड़िया उससे लिपट कर रोने लगती है कि भाभी जब आपको कल आना ही है तो अगर आज तुम रुक जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। इस घर में एक भयानक सा माहौल बना हुआ है, आपका रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहती है ठीक है। दोस्तों वह रुक जाती है और दूसरे दिन ये तीनों लोग माँ की मौत के गम को भुलाकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तो तमाम छोटी छोटी चीज़ों को अभी तक नहीं आई हुई थी, नहीं खरीदी हुई थी, ये तीनों लोग मिलकर खरीदने लगते हैं। रोहन और गरिमा बिना किसी मन मुटाव के एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए सारा काम करने लगते हैं। दोस्तों सारी खरीदारी करके शाम को आते हैं घर पे। रात को गरिमा और गुड़िया दोनों एक साथ सोई हुई थी। तभी गुड़िया उससे कहती है कि भाभी आप तो घर छोड़कर चली गई हैं, भैया तो दूसरी शादी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़कर चली गई, जिसे मैं जान से ज़्यादा चाहता था, तो अब मैं दूसरी शादी करके क्या करूँगा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अकेले ही जीवन बिताना है। लेकिन आप बताओ आप शादी क्यों नहीं कर रही हो। दोस्तों उसके बाद गरिमा जो है वह गुड़िया से कहती है, उदास हो जाती है, हैरान रह जाती है, सन्न रह जाती है। गरिमा उससे कहती है कि गुड़िया यहाँ से जाने के बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंता में रहते थे और ऐसे में एक लड़के से ढूंढकर मेरी शादी करवा देते हैं। तो गुड़िया मेरी शादी हो चुकी है। अब दोस्तों गुड़िया गरिमा से कहती है कि फिर वह आपको कैसे आने देते हैं, वह बुरा नहीं मानते हैं क्या। गरिमा कहती है कि गुड़िया क्या बताऊं, जिसकी किस्मत भगवान ने बिगाड़ रखी हो। मेरी शादी की नौकरी तो अच्छा करता है लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करता है, मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करता है। उसके परिवार वाले भी ऐसे हैं, वह मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, मुझसे मारपीट करता है। शादी को आज 3 साल हो गए हैं लेकिन हम ठीक ठाक से 3 दिन भी सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसी मेरी लाइफ हो गई है। दोस्तों गुड़िया हैरान रह जाती है। वह कहती है भाभी रोहन भैया को मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वह पैसे देकर उनको ऐसे कॉलेज से डिग्री वगैरह दिलवा दिए थे। रोहन भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर आपके साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वह आपकी इतनी परवाह करते थे, आपसे इतना प्यार करते थे, अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि
आपकी शादी भी जहाँ हुई है वह अच्छी नहीं हुई। गरिमा कहती है इसीलिए मैं कह रही हूँ गुड़िया, जिसका भगवान ने बिगाड़ रखा है उसका कोई नहीं बना सकता। मेरी तुम्हारे भैया से शादी हो गई, उसके बाद सबसे बुरा जो हुआ मैं इस घर को छोड़कर चली गई। उसके बाद भी जो सबसे बुरा हुआ कि मेरी विक्की से शादी हो गई। तो मेरे ज़िंदगी में पहले थोड़ा बुरा हुआ, उसके बाद से ज़्यादा बुरा हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा हुआ। फिर गुड़िया कहती है भाभी मैं सच बात बताऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूं कि एक बार फिर से भैया को माफ़ कर दो, उनके पास चली आओ। लेकिन अब तो आप शादी कर ली हैं, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है। गरिमा गुड़िया से कहती है जो विक्की है बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी है, मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करता, अक्सर मुझे मारपीट देता है, मेरे पैसों पर भी अपने अधिकार जमाता रहता है। कुल मिला जुला कर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों देर रात तक दोनों बातें करते रहते हैं। उसके बाद गुड़िया और गरिमा सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और फिर से वही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों शादी का दिन आ जाता है। शादी की तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, खाने पीने का कोई कमी नहीं हुई थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो इसके लिए 2 लाख रुपए रोहन को दिए। ये लो मेरी तरफ से समझ लो कि मेरे दोस्त की शादी है, मेरे फ्रेंड की शादी है, तो मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो, इसको मैं दे रही हूँ। सारा इंतजाम सही तरीके से होना चाहिए। दोस्तों दोनों एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह गुड़िया की शादी करते हैं। दोस्तों शादी के दूसरे दिन जो गरिमा का दूसरा पति होता है विक्की, वो सुबह सुबह उसके घर पर आ जाता है और आते ही गरिमा को उल्टा सीधा कहने लगता है। वो कहता है कि तू यहाँ पर रंगरलियाँ मना रही है, पार्टी कर रही है, तू वहाँ से बोल के आई थी कि किसी की मौत हो गई है और तू यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही है। दोस्तों रोहन को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जाकर गुड़िया उससे कहती है कि जाने के बाद 1 ही साल बाद इससे शादी कर ली थी। इसका नाम विक्की है, बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी है। भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं है, अब देखो बदतमीज़ी करने यहाँ भी आ गया है। दोस्तों जब रोहन सुनता है तो रोहन हैरान रह जाता है। फिर गरिमा विक्की से कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ पर इनके माँ की मौत हो गई थी, आप पूछ लो किसी से भी। अब दोस्तों विक्की जो है वह गुस्सैल स्वभाव का था। इतना सुनने के बाद वह गरिमा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे सफाई दे रही है, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वह क्या झूठ है। दोस्तों उसको मारने के लिए वह हाथ उठाता है, तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है। रोहन उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पता नहीं था कि इसकी तुमसे शादी हो गई है, वरना मैं इसको यहाँ पर रोकता नहीं। भाई तुम इसको यहाँ पर मारोगे तो ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। अपनी आंखों के सामने बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी है, 2 घंटे के बाद मेरी बहन की विदाई है। घर में क्या कुछ है या तो इसको पता है या तो फिर गुड़िया को पता है। गुड़िया जो है बाहर निकल नहीं सकती, बस तुम 2 घंटा इसको यहाँ पर रहने दो, सारा कुछ इंतजाम हो जाए, मेरे बहन की विदाई हो जाए, इसको बाद तुम इसको घर पर लेकर चले जा सकते हो और जाकर जो मर्जी करे वो करना। मैंने इनको आज तक तू तड़ा करके बात नहीं की है। अगर तुम इसको मारोगे तो मुझे दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, इसलिए भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है तो कुछ मत कहो, सारी गलती मेरी है। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, इसको अभी चलना है तो बताए और नहीं चलना है तो बताए। दोस्तों इतने में गरिमा को गुस्सा आ जाता है। कहती है हाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस अधिकार जमाते हो, धौंस जमाते रहते हो। जब देख रहे हो कि 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद मैं चलूँगी और मैं यहाँ पर कोई जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बैठ जाओ, 2 घंटे के बाद चलूँगी। अब दोस्तों इसके बाद विक्की बौखला जाता है। वो बोलता है कि इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तो आज किसी अब तीसरे इंसान को ढूंढ लो। तो दोस्तों गरिमा कहती है कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं सबसे अच्छे इंसान के साथ ही खड़ी हूँ। दोस्तों वह रोहन की तरफ इशारा करती है और उसके बाद रोहन का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद विक्की बौखला जाता है, बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तो वह कहती है तुम्हें जो करना है वह कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बहुत हो गई तुम्हारी, चुपचाप तुम यहाँ से अब चले जाओ, बस इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्तों उसके बाद विक्की जो है वहाँ से चला जाता है। विदाई का वक्त आता है और माँ की कमी का एहसास दोस्तों गुड़िया को इतना होता है कि एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। आम दुल्हनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसको आके रोहन संभालता है, अपने भाई के सीने से लिपट कर विदाई के वक्त वह रो रही थी। दोस्तों ये तीनों लोग एक दूसरे से लिपट कर इतना रोते हैं कि रिश्तेदार आते हैं,
बाराती में से जो इसकी बहन के ससुर होते हैं वो आते हैं, इन तीनों को अलग करते हैं और कहते हैं बेटा रो मत, 2-4 दिन बाद ही मैं गुड़िया को यहाँ पर भेज दूंगा। दोस्तों रोते रोते जो गुड़िया थी वो अपने भाई का और गरिमा का हाथ एक दूसरे में मिला देती है और अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि भाभी भैया को छोड़कर मत जाना, मेरा भाई बहुत सीधा है। दोस्तों उस दिन अगले दिन सारे चले जाते हैं तो गरिमा भी कहती है कि मैं क्या करूं, मैं जा रही हूं। दोस्तों एक बार फिर वो रोहन का हाथ पकड़ लेती है तो रोहन कहता है कि अगर जा रही हो तो जाओ, लेकिन अब की बार जल्दी आना मेरी मौत पर, क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है, मैं अकेले रह गया हूँ, मेरी वैसे भी जीने की हिम्मत नहीं है और एक तुम ही हो जो दुख सुख में यहाँ पर चली आती हो, तो बस एक अंतिम बार आ जाना अगर तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो। दोस्तों उसके बाद गरिमा उसको पकड़ लेती है, उससे लिपट जाती है, कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, अब मुझे माफ़ कर दो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं। रोहन कहता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती हमारे तकदीर की भी है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक पति पत्नी की तरह फिर से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों 3 दिन बाद गुड़िया आती है, उसके बाद गरिमा और रोहन जाते हैं माँ की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आज इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं, रोहन और गरिमा के 2 बच्चे हो चुके हैं, गुड़िया के भी 2 बच्चे हो चुके हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूँ आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।